पाकिस्तानी प्रॉपर्टी डीलर, उनको कॉर्नर प्लॉट से ही भूख नहीं मिटती उनकी। वो बच्चों के डायपर बना रहे हैं, पता नहीं लड़ने वाली फौज क्या उनके पास न्यूक्लियर वेपन से याद आया, कैप्टन सफदर जो कि नवाज शरीफ का दामाद है, उसमें पता नहीं जोश आ गया। पूरा खानदान चोर है नवाज शरीफ का, तो वो भी चोर है, सफदर भी चोर है, उसकी बेटी, बेटे, दामाद, ताया, चाचे सब चोर हैं, इसलिए वो जेल में भी था चोरी के चक्कर में। और अब वो जिला वतन है, बाहर रह रहा है, अब वो आने की कोशिश कर रहा है अंदर। मैं आपको एक बात बताता हूं, इसने बोला कि हमें जिहाद लड़ना चाहिए, हमें जिहाद लड़ना चाहिए। ये कैप्टन सफदर जो इसका दामाद है नवाज शरीफ का ना, ये कहता है हमें जिहाद लड़ना चाहिए। और जो पाकिस्तान के एटॉमिक हथियार हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है, ये पूरे मुस्लिम उम्मा के हथियार हैं। तो भाई इतनी बकवास क्यों कर रहा है? क्यों इतनी बकवास कर रहा है? अगर पूरी मुस्लिम उम्मा के दे दे दो चार हमास को, दे दे दो चार हमास को, पर तू देगा नहीं। क्यों? क्यों? और तेरा ससुर आ जाए वो भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि तुम लोग हो लाहौरी। मैं तुम्हारी औकात अभी नापता हूं। तुम लोग हो लाहौरी, तुम लोग हो पीपी, पाकिस्तानी पंजाबी। यू गाइज ओनली, तुम्हारी ये पाकिस्तानी पंजाबी कौम है दोस्तों, पाकिस्तानी पंजाबी, और कोई पंजाबी नहीं। मैं और किसी पंजाबी की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानी पंजाबी की बात कर रहा हूं। ये लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला टाइप के जितने भी हैं, ये इनसे बातें करवा लो। बातें इनकी इतनी जबान इतनी लंबी है इनकी कि खड़े खड़े जमीन पे ना पोछा लगा दें अपनी जबान से, इतनी जबान इनकी लंबी है। काम इनसे कुछ नहीं होता। आलम इस्लाम का बम है ये कर देंगे जी, वो कर देंगे जी, वो कर देंगे। और क्या कर देंगे? सरेंडर कर देंगे। तुम जाओ, मैं बता रहा हूं, ये आज हमास अगर लड़ भी रहा होगा ना इजराइल से, मरे मन से लड़ रहा होगा, कल अगर पाकिस्तानी पंजाबी जनरल वहां पे पहुंच जाए तो परसों देखना हमास सरेंडर कर देगा। क्योंकि पहले सिखाते ही इनको सरेंडर है कि जैसी माहौल थोड़ा सा गर्म हो तुम हथियार डाल दो यार पीछे, अपना कॉर्नर प्लॉट डीएचए में घेरो, लाहौर में पैसे बनाओ। कमर जावेद बाजवा, पाकिस्तानी पंजाबी, अरबपति है भाई, जितने भी ले लो पुराने अरबपति। इवन ए नियाजी जिसने साइन करा था, ठीक है वो ओरिजिनली पठान है, लेकिन पैदा पला बड़ा कहां पे? मियां वाली, जहां पे इमरान खान नियाजी है। मियां वाली कहां है? पंजाब में, पीपी। ठीक है, ओरिजिनली आप कहीं के भी, उससे को फर्क नहीं पड़ता भाई। आप जहां का पानी पी रहे हैं वहां पे आप वैसे ही हो जाते हैं। तो उसने जहां का पानी पिया उसने सरेंडर कर दिया। सारे पीपी सरेंडर करने वाले हैं। पूरी पाकिस्तानी पंजाबी कौम एक सरेंडरी कौम है, मैं बता रहा हूं। और ये जितने भी कहते हैं ना हम जहाद लड़ने जाएंगे, जिहाद भी नहीं बोल पाते पाकिस्तानी, जहाद लड़ने जाएंगे, तो जाओ ना। एक बंदा नहीं पहुंच पाया। 76 साल हो गए, 76 साल हो गए इजराइल को बने, 76 साल हो गए पाकिस्तान को बने। ठीक है, एक पाकिस्तानी पंजाबी हथियार लेके 76 साल में फिलिस्तीन नहीं पहुंच पाया। ये लड़ेंगे जहाद, कुछ नहीं। सुनो, तुम मुर्ग चने खाओ, तुम आलू गोश्त खाओ, खा खा के इतने मोटे मोटे पेट, इतने मोटे मोटे गले लेकर, तुम्हारा यही काम है बेटा। और लंबी लंबी छोड़ना शाम को, ठीक है, लंबी लंबी छोड़ना, जहाद करेंगे। दोस्तों, इजराइल के एयर स्ट्राइक में एक हमास का लीडर, उसका नाम था जिहाद मेहसन, नाम ही इसके बाप ने इसको जिहाद दी। ये तो हालत है इसकी यार, ये देखो जिहाद, इसके बाप ने बोला हाँ बेटा जिहाद, एक गिलास पानी लेकर। ये कैसे बात करते होंगे घर पे, इसका नाम ही जिहाद है, उसको निपटा दिया। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन सेड इन अ पोस्ट ऑन एक्स, फॉर्मली ट्विटर। अब मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, ट्विटर अमेरिकन है, ये क्यों अलाउ करते हो ये जिहादियों को, जब आपको पता है। अच्छा, खुद अमेरिका ने हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है, और अमेरिका का प्लेटफॉर्म ये इस्तेमाल करके खुद प्रोपेगेंडा करते हैं। सोचो, ये कहता है मेजर जनरल जिहाद मेहसीन, कमांडर ऑफ द पैलेस्टीनियन नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस इन गाजा स्ट्रिप एंड हिज फैमिली वर किल्ड बाय द बॉम्बिंग ऑफ हिज हाउस इनसाइड शेख रदवान नेबरहुड। वो और उसके परिवार को ऑफ कर दिया इजरायलीज ने। अच्छा, एक और चीज है दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं चाह रहा था कि मैं आपको पहले बताऊं, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां पे दो चीजें हुई हैं जो अमेरिका ने करी हैं। एक तो ये ईरान बैक जो हुथी रिबल्स हैं यमन में, उन्होंने मिसाइल और ड्रोन भेजे थे इजराइल की ओर, वो अमेरिका ने शूट डाउन कर दिया। यूएस के एक नेवी शिप ने उसको, वो मिसाइल मार रहे थे वहां से इजराइल की ओर, वो बीच में उसने अमेरिका ने निपटा दिए हैं। और द शिप यूएसएस कार्नी, ये रेड सी पेट्रोल कर रहा था, और उसने देखा कि वहां पे मिसाइल जा रही है, उसके रडार ने बताया, उसने निपटाए वो मिसाइल्स, खत्म कर दी हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जो हुई है खतरनाक चीज ये हुई है कि अब लोग पता नहीं गलती से हुआ है, गलती से नहीं हुआ, क्या चक्कर है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, लेकिन
सच्चाई क्या है मैं आपको बताता हूं कि यूएस की डेल्टा फोर्स, ये अमेरिका के बड़े खास, जैसे नेवी सील्स हैं वैसे कमांडोज हैं, बहुत जबरदस्त हैं ये लोग, और ये वहां पे हैं। उनकी फोटोग्राफ जो बाइडेन से हाथ मिलाते हुए ये प्रेसिडेंशियल ऑफिस ने या व्हाइट हाउस ने ट्वीट कर दी। फिर 1 घंटे के बाद उस फोटो को हटा दिया, लेकिन तब तक वो फोटो वायरल हो चुकी थी, यानी कि अमेरिका ने एक्चुअली ट्रूप्स ग्राउंड पर डाल दिए। ठीक है, और वो भी डेल्टा फोर्स। तो यहां पे उनकी नेवी एक्टिव है जो इजराइल को एक कवर दे रही है ऊपर से, राइट? द बेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड, द मोस्ट एडवांस्ड, द मोस्ट पावरफुल नेवी इन द वर्ल्ड, यूएस नेवी। और उसके अलावा डेल्टा फोर्स वाले, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, यहां पे डेल्टा फोर्स होगी ना, दूर नहीं है वहां से कि वहां पे नेवी सील्स भी ऑपरेट कर रही होंगे। आप मुझसे लिख के ले लीजिए आज, या आज नहीं तो 10, 15, 20 दिन, 1 महीने के बाद आपको पता लग जाएगा वहां पे नेवी सील्स ऑपरेट कर रही हैं। और एक और चीज, आप ग्रुप के नाम याद करिएगा कि मेजर ने आज की तारीख में बोला था, डेल्टा फोर्स का नाम याद आया ना, ये सारे रिश्तेदार हैं आपस में, ये मामे के लड़के, चाचे के लड़के, ये सारे ग्रुप्स ऐसे ही हैं ये। ठीक है, एक डेल्टा फोर्स आ गया, अब आप देखना यूएस नेवी सील्स आएंगे वहां पे, और यूके वहां पे SAS भेजेगा, स्पेशल एयर सर्विस, जो यूएस की जो सारे स्पेशल फोर्सेस है ना, सारे स्पेशल फोर्सेस, दुनिया भर की स्पेशल फोर्सेस का जो ओरिजिनल फाउंडर है वो SAS है, डेविड स्टर्लिंग। उसने SAS फाउंड करी थी। और आपने देखा होगा कि अगर आप देखेंगे भारत में जो पैरा SF है उसका बलिदान का बैच है ना, उसमें एक बीच में एक चाकू सा, एक नाइफ, और वहां पे 2 ऐसे पंख हैं, वो ओरिजिनल बैज SAS का है। अगर आप SAS का बैज देखेंगे, इंटरनेट पे जाके देख लीजिए, हु डेयर्स विंस, जिसके नीचे ये लोग बलिदान लिखते हैं, वो लोग लिखते हैं हु डेयर्स विंस, ओरिजिनल SAS है। आप मान के चलो कि या तो SAS पहुंच गई है या SAS पहुंचने वाली है। वो तो गलती से इन लोगों ने बता दिया या जानबूझ के बताया, ये बता के कि हमने गलती करी है, आई डोंट नो। ठीक है जी, तो वहां पे अमेरिकन पहुंच चुके हैं, वहां पे यूके वाले पहुंच चुके हैं, और धीरे धीरे आप देखना वहां पे जर्मनी भी पहुंचेगा, सब लोग पहुंचेंगे। और ये जो मिडिल ईस्ट का है ना, और खास तौर से कुछ इस्लामिक कंट्रीज में, सबकी बात नहीं कर रहा, इनकी सिर्फ जबानें लंबी हैं, इनके बस का कुछ नहीं है। सुसाइड बॉम्बर भेज दो, दूर से रॉकेट मार दो, इतना तेल की वेल्थ है इनके पास, ढंग की फौज एक के पास नहीं है।